दर्शकों, महाराष्ट्र से आ रही है एक ताजा खबर और ताजा बड़ी अपडेट ये है कि बड़ी अचानक से और अजीब सी घटना घटी है। अचानक और अजीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता चाणक्य कहे जाने वाले सियासी चाणक्य शरद पवार से मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के खासम खास एक तरीके से दूत कह सकते हैं, मिलने पहुंचे हैं, जिनका नाम है प्रताप सरनाईक। परिवहन मंत्री भी हैं आजकल महाराष्ट्र में वो। तो महाराष्ट्र की राजनीति गरमानी थी कि अचानक एकनाथ शिंदे के ये दिग्गज मंत्री जो कैबिनेट में भी हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं और परिवहन मंत्री है इस समय प्रताप सरनाईक, आखिर वो क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे भी ठाणे से चुनकर आते हैं, प्रताप सरनाईक भी ठाणे से ही चुनकर आते हैं। आखिर शरद पवार से ऐसा क्या काम पड़ गया कि अचानक एकनाथ शिंदे के मंत्री शरद पवार से मिलने पहुंच गए? तो कोशिश करते हैं समझने की, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक क्या कुछ योजनाएं बन रही हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह, आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक अचानक ही शरद पवार से मिलने पहुंच गए। दोनों नेताओं की यह मुलाकात शरद पवार के जो मुंबई स्थित निवास है सिल्वर ओक, वहां पर हुई है। सरनाईक की इस अचानक हुई मुलाकात ने राजनीति गलियारों में चर्चाओं को गर्म कर दिया है, एक नया टॉपिक दे दिया है चर्चाओं का। हालांकि प्रताप सरनाईक ने इस मुलाकात को केवल दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए की गई औपचारिक भेंट बताया। इस मुलाकात के दौरान उनके बेटे विहांग सरनाईक भी मौजूद थे। लेकिन ये महाराष्ट्र की सियासत है, नेता जो कहते हैं क्या बात सिर्फ उतनी सी रहती है? अगर प्रताप सरनाईक ये कह रहे हैं कि दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए एक औपचारिक भेंट थी, तो क्या सिर्फ ये इतनी सी ही बात थी? ऐसा हो सकता है? दरअसल राज्य में बीएमसी सहित विभिन्न स्थानीय निकाय के लिए जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं, जिसे लेकर के सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों ही अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में नेताओं के बीच बैठकों और संपर्कों का सिलसिला जारी है। अब इसी बीच महाराष्ट्र में जो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जो मीटिंग हुई, आपको बता दें कि प्रताप सरनाईक और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात का संबंध आगामी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एनसीए चुनाव से भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में एनसीए के चुनावी समीकरण पर भी चर्चा हुई है। अब विहांग सरनाईक जो है वो मुंबई प्रीमियर लीग के अध्यक्ष हैं और एनसीए के सदस्य भी हैं। वह इस बार एमसीए का चुनाव में एक प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में है। यह भी गौर करने वाली बात है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पर लंबे समय से राजनीतिक हस्तियों का वर्चस्व रहा है। शरद पवार खुद इस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी यह पद संभाला था। वर्तमान में भाजपा नेता आशीष शेलार भी एमसीए की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। अब ऐसे में शरद पवार और प्रताप सरनाईक की मुलाकात को लेकर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सिर्फ दिवाली की औपचारिकता थी या फिर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के बहाने कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। तो ये दर्शकों जो खबर थी वो थी एकनाथ शिंदे के नेता प्रताप सरनाईक जो अचानक मिलने पहुंचे शरद पवार से, वो भी अपने बेटे के साथ। तो हालांकि अब खबर तो यही है जो मैंने आपको बताई कि औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन एनसीए की जो बात मैंने आपको बताई वो भी अपने आप में इससे जोड़कर खबर देखी जा रही है। आपको बता दें कि शरद पवार इन दिनों नए चेहरों को आगे करने पर जोर दे रहे हैं और शायद प्रताप सरनाईक को लग रहा होगा, क्योंकि उनके बेटे अभी यंग हैं और उभरते हुए कह सकते एक तरीके से राजनीतिक जगत में सितारे हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए शरद पवार से मिलना और बात करना जरूरी हो। फिलहाल आपको बता दें कि प्रताप सरनाईक जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता है, ठाणे शहर से आते हैं। ठाणे वही जहां पर एकनाथ शिंदे चुनकर के आते हैं और ठाणे की बात हो रही है तो सियासत कैसे छूट सकती है, क्योंकि ठाणे का माहौल इन दिनों काफी गर्म नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दिनों देवेंद्र फडणवीस मीडिया से बात करते हुए कहा था उन्होंने कि महायुति है जो साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की उम्मीद जताई जा रही है और इन सीटों में ठाणे की सीट्स की तरफ भी इशारा किया गया है। ठाणे और नवी मुंबई, जी हाँ दोस्तों, बात जो निकलकर सामने आ रही है कि ठाणे जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहां पर एकनाथ शिंदे अगर अपनी सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो बीजेपी भी अपना उम्मीदवार वहां से खड़ा करेगी और फिर उसे फ्रेंडली फाइट का नाम देकर के आमने सामने की लड़ाई बना सकती है। क्योंकि ठाणे ऐसा शहर जहां पर विधानसभा चुनाव 2024 के बाद से ही बीजेपी के नेता लगातार अपनी पैठ मजबूत करने पर लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने गणेश नाइक की खबर आपको बताई थी,
कि कैसे वो जनसभा आयोजित कर रहे थे, रह करके हर अल्टरनेट डेज़ पर। और इसको लेकर के एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं, उनमें नाराज़गी भी थी कि हमारे गढ़ में बीजेपी जो है वो अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हम एक ही दल हैं, एक ही सहयोगी दल हैं, साथ में सरकार बना रखे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसको लेके एकनाथ शिंदे के नेता नाराज़ थे। अब सिर्फ ठाणे ही नहीं, नवी मुंबई में भी देखने को मिला कि गणेश नाइक वहाँ भी लोगों से मिल-जुल रहे थे। अब ऐसे में बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे की शिवसेना ठाणे में होने की पूरी-पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये दोनों शिवसेना जब एक हुआ करते थे, तो मुंबई में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। अलग-अलग होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे भी ये कहते हैं कि उनकी शिवसेना मुंबई में मौजूद है, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं हटते। वो भी कहते हैं कि नहीं, उनकी शिवसेना मुंबई में मजबूत है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मुंबई में बीजेपी वर्सेस शिवसेना, जो शिंदे गुट है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तीनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोचक माहौल देखने को मिलेगा। अब हालाँकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कई सीटों पर साथ लड़ सकती है, लेकिन जहाँ सहमति नहीं बनी, वहाँ फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा। इसी की काट उद्धव ठाकरे ढूँढ करके लेके आ रहे हैं राज ठाकरे के रूप में। भले गठबंधन नहीं हुआ है, 4 से 5 अहम मुलाकातें हो चुकी हों, लेकिन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे इन दोनों एक साथ ही दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे को ये यकीन है कि राज ठाकरे के साथ वो ये जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और बीजेपी है, इनसे निपटने में काफ़ी कारगर साबित होंगे, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आते हैं। शिवसेना के कई नेताओं को भी यही लग रहा है और कई सारे जो पुराने नेता हैं, वो चाहते भी यही है कि ठाकरे ब्रदर्स फिर से एक साथ हो जाएँ। इससे महाराष्ट्र की सियासत में नई चमक तो मिलेगी ही, साथ ही साथ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की सियासत को नई धार भी मिलेगी। अब दोनों साथ नज़र आते हैं, साथ मीटिंगें होती हैं, लेकिन पेच कहाँ फँसा हुआ है, जो अब तक गठबंधन का ऐलान नहीं हो पा रहा। क्यों बार-बार ये कहा जाता है कि गठबंधन का ऐलान, कभी खबरें आती है कि दशहरा रैली में हो जाएगा, कभी खबर आती है कि दिवाली में जो दीपोत्सव होगा, एमएनएस जो हर साल करती है, उसमें हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर कब होगा, ये बात लेकर के चर्चा चल रही है। लेकिन अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन नहीं भी करते हैं, तो भी वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ ही सकते हैं, जैसा कि अभी साथ में दोनों नज़र ही आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जानकार इस बात में पूरी-पूरी आशंका जता रहे हैं कि मुंबई और ठाणे और आस-पास के जो इलाके हैं, वहाँ पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ में लड़ते हैं अगर, तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कड़ी टक्कर मिल सकती है। यानी विधानसभा में जो नुकसान हुआ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को, उसकी भरपाई दोनों ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी चुनाव में कर सकते हैं एक साथ आकर के। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, उस पर हमारी कड़ी नज़र रहती है। जो भी खबर आएगी निकल कर आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन उसके लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।